नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है। लोग ये कहकर टाल देते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। हम इतनी सारी घटनाएं प्रतिदिन अपने कानों से सुनते हैं कि ये हो गया, इसने उसको मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया। इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे कानों में सुनाई पड़ती रहती हैं। तो कारण क्या है इसका, मैं बात करना चाहूँगी। अभी हमने कुछ दिन पहले एक घटना सुनी थी जिसमें एक बेटे से माँ के द्वारा फ़ोन छीने जाने पर माँ की हत्या कर दी। तो क्या समस्या सिर्फ मोबाइल था या इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं? आप कैसे ये पता करेंगे? अगर आपका बच्चा फ़ोन देख रहा है तो फ़ोन में उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे बच्चे को समझा सकते हैं? अगर आप उसे फ़ोन दे रहे हैं तो कैसे उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे इन सारी चीज़ों को एक पेरेंट्स होने के नाते? क्योंकि जो कुछ भी बच्चा कर रहा है, जो कुछ भी बच्चा खाता है, पीता है, करता है, अपने भविष्य में वो क्या बनता है, ये सारी ज़िम्मेदारी माँ-बाप की होती है। माँ-बाप अपने बच्चे का जैसे पालन-पोषण करते हैं, वैसा ही इंसान बन जाता है। और बचपन से ही आपने बहुत बार सुना होगा, ये हमेशा ही ये चीज़ें आप जानते होंगे कि जो सही संस्कार हों या गलत संस्कार, संस्कार हमेशा बचपन से ही दिए जाते हैं। बहुत लोग ये सोचकर छोटे बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, वो गाली दे रहा है देने दो, चोरी कर रहा है करने दो, झूठ बोल रहा है बोलने दो, माँ बाप पे हाथ उठाता है उठाने दो। ये सोच के उसमें हर समय देखिए, बच्चों से प्यार हर माँ बाप करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। जब वो छोटे छोटे इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो उन पर गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन गुस्सा आए या ना आए उनको मारना पीटना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी भी अपने समाज के प्रति कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं, उनको सही परवरिश दें, ताकि वो आगे जाकर इस समाज का कुछ भला कर सकें, अपना कुछ भला कर सकें और आपके लिए कोई भी ऐसे कांटे ना बोए आगे जाकर के, इस तरह की समस्या आपको कभी देखने को ना मिले। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल से संबंधित कुछ ऐसी बातों पर क्या आपको क्या करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उस घटना की अगर हम बात करें कि 2022 में लखनऊ में एक घटना हुई थी जिसमें बच्चे ने माँ की हत्या कर दी थी। किस लिए? कि वो बच्चा गेम खेलता था, उसमें फ़ोन में गेम खेलता था, माँ ने फ़ोन छीना और उसने अपनी माँ को मार दिया। समस्या ये इस बात की नहीं है कि सिर्फ मोबाइल छीनने से ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन इसके पीछे मोबाइल तो खैर है ही, लेकिन बहुत सारी और भी कारण हो सकते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। वो ये लोग ये सोचकर छोड़ देते हैं। हम लोग दिन रात ऐसी जब घटनाएं सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि घोर कलयुग चल रहा है ना? अरे, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन तो हमेशा से ही होता आया है। क्या आपने ये इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी ज़रूर कि जिसमें मनुष्य मनुष्य की जान लेता आया है। ये पहले से ही होता आया है, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रही हैं ये चीज़ें। पहले भी लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए अपना राजपाट के लिए अपने पिता की हत्या कर देते थे, माँ की हत्या कर देते थे। तो ये चीज़ें पहले से ही होती आ रही हैं। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और आज के समाज में जिस तरह से इंटरनेट का बढ़ावा हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाई जा रही है, जिस तरह से बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं और उनके दिमाग पर भी असर करता है, क्योंकि आजकल परिवार की सिखाई हुई बातें उतनी बच्चों के दिमाग में नहीं बैठ रही हैं जितना कि सोशल मीडिया की बातें बैठ जाती हैं। अगर बच्चा ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करता है, सबसे पहली बात है कि देखिए, समस्या सिर्फ मोबाइल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल अगर बच्चा थोड़ा बहुत देर के लिए लेता भी है तो बहुत ज़रूरत है कि आप उसके साथ समय बिताएं, आप उस पर ध्यान रखें, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखें। मोबाइल थोड़ी बहुत देर के लिए देखना या फिर उसे पढ़ाई के लिए यूज़ करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब हो जाती है जब बच्चा रात रात भर उस फ़ोन के पीछे जागता है। परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब बच्चा फ़ोन की वजह से अपना खाना पीना तक छोड़ देता है, या फिर बच्चा अपनी पढ़ाई से दूर भागने लगता है, अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगता है, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, हर किसी से कटने लगता है। तो समस्या खड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया तो एक दिन की ही बात थी, वो एक दिन की नहीं बल्कि उसकी सालों की बिगड़ी हुई आदत थी जो उस समय रहते माँ बाप ने नहीं सुधारी। और हाँ, अगर आपका बच्चे में ये सारी गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं
तो बहुत ज़रूरत है कि उससे अचानक से फ़ोन छीने जाने की बजाय, अगर इस तरह की गंदी लत बच्चों को लग भी गई है, तो उससे सीधा फ़ोन मत छीनिए कि आज से तुम्हारा मोबाइल एकदम बंद, इस तरह से मत बोलिए। क्योंकि बच्चे की जो काफ़ी दिनों की आदत है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ उसे मोबाइल की आदत है, उसके पीछे बहुत सारा अकेलापन, उसका तनाव, उसका और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों की जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे को मोबाइल की अपेक्षा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्क आप दे सकते हो जिसमें बच्चा मोबाइल से ज़्यादा खुश रहे और उनसे उसका समय भी स्पेंड हो और उसे कुछ सीखने को भी मिले। सीधा फ़ोन आप छीनेंगे तो घर में संघर्ष बने बढ़ेगा, बच्चे को एकदम से कुछ भी, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की घटनाएँ तभी सामने आती हैं जब जो माँ-बाप होते हैं वो बहुत दिनों से अपने बच्चों पर रोक नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते, लेकिन अचानक से क्या करते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। एकदम नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माँ-बाप हो, सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भी कंट्रोल करिए। आपके कुछ घर के नियम होने चाहिए कि खाना खाते समय फ़ोन नहीं चलाएगा कोई भी, टीवी नहीं देखेगा, पढ़ते समय कोई फ़ोन पास में नहीं रहेगा, खाना बनाते समय या इस तरह से। जब माँ-बाप हर समय फ़ोन में लगे दिखेंगे बच्चों को, तो बच्चे भी आपसे पहले ही फ़ोन चलाएँगे। और बच्चों के ऊपर फ़ोन को हावी मत होने दीजिए, चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है। क्योंकि उसका दिमाग, उसकी याददाश्त, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आँखें, सब कुछ कमज़ोर हो रहा है। बच्चा अंदर से इतना टूट जा रहा है बच्चे मोबाइल के कारण कि वो अपनी उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो बिल्कुल मंद पड़ जाती है। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखती हूँ जो दिन रात फ़ोन में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे माँ-बाप को देखती हूँ जो अपने बच्चों को बस फ़ोन पकड़ा दिया, आराम से अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, बल्कि बच्चे का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हो, इस तरह से की हरकतें करके। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों पर को मोबाइल मत दीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए दीजिए और उनके साथ समय बिताइए। उन्हें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्क, उन पर कुछ ज़िम्मेदारी डालिए। अगर आप उनसे कुछ भी काम नहीं करवाएँगे, तो बच्चे के पास बहुत सारा समय बचता है, फिर वो मोबाइल चलाएगा। उसको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दीजिए, मतलब घर के कुछ काम बताइए, लड़का है, लड़की है, जिस भी तरह का वो कर सकता है। घर की ज़िम्मेदारियों में हाथ बँटवाना सीखिए, उसे कुछ छोटे-मोटे काम दीजिए। पढ़ाई के अलावा उसे और भी बहुत सारे काम आप करवा सकते हैं। तो बच्चे का मन भी लगा रहेगा और उसका, कहते हैं ना, खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। बिल्कुल, जब बच्चे के पास खाली समय रहेगा तो वो इधर-उधर की चीज़ें, गलत चीज़ों के बारे में सोचेगा, उनमें पड़ेगा, उनमें फँसेगा। तभी वो मोबाइल का या टीवी का सहारा ज़्यादा लेता है। अगर उसके पास और भी बहुत सारे काम होंगे तो वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करने वाला। तो समझिए, गुस्से की, अगर बच्चे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके कारण हो सकता है कि आप उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। आप उससे कभी बातचीत नहीं करते हैं, तो अपना रिश्ता मज़बूत कीजिए बच्चों के साथ, उनको समय दीजिए, उनके पास बैठिए जब वो पढ़ाई करते हैं, तो ये सोचकर मत छोड़ दीजिए कि बच्चा अपने रूम में पढ़ रहा है, आप अपने रूम में एन्जॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जब बच्चा पढ़ता है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठिए। बच्चों के साथ बैठना उस वक़्त बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा भले ही पढ़ रहा है, कितना भी सीरियस है, फिर भी आप उसके साथ बैठिए। और बैठिए तो फ़ोन मत चलाइए, बस बैठिए, कुछ आप भी लेकर के कुछ किताब पढ़ सकते हैं या अपना काम उसके पास बैठ कर के कर सकते हैं, बिना शोर-शराबा किए। अगर आप इस तरह से अपने बच्चों का साथ देते हैं, तो ऐसी हरकतें कभी सामने नहीं आने वाली। और मनुष्य मनुष्य का दुश्मन समय हमेशा से ही होता रहा आया है। हम इस चीज़ को ये कहकर नहीं छोड़ सकते हैं और डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आजकल तो बेटा माँ को मार रहा है, पता नहीं हमें भी कब मार दे, ऐसा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को सही संस्कार दिए जाएँगे, उसके साथ आप समय बिताओगे, उसके साथ आपका प्यार बरसेगा, आपसे वो प्यार करेगा बच्चा और बच्चे से आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो ऐसी नौबतें मुझे नहीं लगता कभी आ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब आज के समय में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये जानना हर माँ-बाप के लिए ज़रूरी है कि उनके बच्चे की पसंद क्या है, उनको क्या चाहिए और उसी हिसाब से वो, ऐसा नहीं है कि आप उनको कितने भी पैसे दे दो, बस जाओ बेटा ऐश करो। ये सब नहीं करना चाहिए।
अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो बच्चा आपसे पहले करेगा। समझ लीजिए, बच्चा वही सीखता है जो अपने घर में परिवार में देखता है। ठीक है, अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो मैं इसकी जो जड़ है वो माँ बाप को समझती हूँ, क्योंकि माँ बाप मैं नहीं समझती। आजकल मेरा भी बच्चा है, कल को कुछ भी गलत हो सकता है, वो गलत कर सकता है, क्या कुछ हो जाए हम नहीं जानते हैं, है ना। समय का बदलाव कब हो जाए, कितने भी अच्छे संस्कार दे लो, लेकिन आप अपनी तरफ से तो गलती मत कीजिए ना। हम अपनी तरफ से तो अच्छे संस्कार बच्चों को दे ही सकते हैं, बाकी जो होना है वो तो होगा ही, है ना। लेकिन कहते हैं ना, सही संस्कार बच्चों के हमेशा कदम रोक देते हैं कुछ भी गलत करने से। तो बस बच्चों पर विश्वास कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनकी गुस्से की वजह जानिए, उनका अगर चिड़चिड़ापन है किसी बात को लेकर तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अचानक से कार्रवाई करने से हमेशा हालात बिगड़ जाते हैं।